महासागर के सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहा जाता है और ये मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर में पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। 1960 में नेवी लेफ्टिनेंट डॉन लॉश और ओशनोग्राफर जैक्स पिकार्ड मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप के समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में उतरने वाले पहले व्यक्ति बने। वे करीब 5 घंटे बाद समुद्र के सबसे गहरे बिंदु जो 35,000 फीट 10,000 मीटर की गहराई पर है वहां जा पहुंचे। इस अविश्वसनीय गहराई पर उन्होंने मछली और श्रिंक देखे। इस खोज ने साइंटिफिक कम्युनिटी को झकझोर कर रख दिया क्योंकि वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं थे कि कोई भी जीवन समुद्र की इतनी गहराई में तीव्र दबाव से नहीं बच सकता। आपको बता दें कि 35,000 फीट की गहराई पर पानी का दबाव 15,000 psi है जो सर पर खड़े 100 हाथियों की तरह महसूस होगा। 26 मार्च 2012 को फिल्म निर्माता जेम्स कैमरन ने मारियाना ट्रेंच में 10,908 मीटर की गहराई पर एक रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने डीप सी चैलेंजर सबमरीन में अकेले नीचे तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लिया। उन्होंने समुद्र तल की खोज पर 4 घंटे से अधिक समय बिताया। उनके शिल्प को कैमरा के साथ बाहर रखा गया था ताकि वो 3D में डीप फिल्म कर सके। जेम्स कैमरन ने 10,000 मीटर की गहराई पर विचित्र दिखने वाले माइक्रोबियल मैट्स की खोज की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओशन के कितने जोन्स हैं और इसमें मिले कुछ रहस्यमय जीव के बारे में। साइंटिस्ट ने समुद्र को 5 अलग अलग जोन में बांटा है। सतह के सबसे निकट का क्षेत्र एपिपेलाजिक जोन है जिसे सनलाइट जोन भी कहा जाता है क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश चमकता है जिसकी वजह से यहाँ फोटोसिंथेसिस भी पॉसिबल है। एपिपेलाजिक जोन सतह के नीचे 200 मीटर तक फैला हुआ है। एपिपेलाजिक सभी प्रकार के प्रतिष्ठित जानवरों का घर है जैसे व्हेल, डॉल्फिन, ब्लूफिश, ट्यूना, जेलीफिश और शार्क। जैसे आप समुद्र में जितनी गहराई तक यात्रा करते हैं उतनी ही कम धूप अगले क्षेत्र में होती है। एपिपेलाजिक जोन के बाद आता है मेसोपेलाजिक जोन। इस जोन में बहुत कम धूप होती है। इसे ट्वाइलाइट जोन भी कहा जाता है। यहाँ कई जीव केमिकल रिएक्शन के माध्यम से अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं जिसे बायोल्यूमिनेसिस भी कहा जाता है। मेसोपेलाजिक जोन लगभग 200 से 1000 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है। मेसोपेलाजिक जोन जूप्लैंक्टन समुदाय की मेजबानी करता है। जूप्लैंक्टन में कोकोपॉड्स, क्रील, जेलीफिश, साइफोनोफोर्स, लार्वासियंस, सेफेलोपॉड्स और टेरोपॉड्स शामिल है। जूप्लैंक्टन छोटे तैरने वाले या कमजोर रूप से तैरने वाले जीव जो पानी की धाराओं के साथ बहाव करते हैं उन्हें कहा जाता है। मेसोपेलाजिक के नीचे बैथेपेलाजिक या मिडनाइट जोन है। इस जोन में सूरज की रोशनी नहीं होती है। बैथेपेलाजिक जोन 1000 से 4000 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है जिसमें पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस 39 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बैथेपेलाजिक क्षेत्र में शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस, स्पर्म व्हेल और मछली की कई प्रजातियां शामिल है जिनमें एंगलर फिश भी शामिल है। महासागर का सबसे गहरा क्षेत्र एबेसिपेलाजिक जोन है जो समुद्र तल तक और हेडलपेलाजिक या ट्रेंच तक फैला हुआ है। ये जोन 4000 मीटर से 11,000 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इस अविश्वसनीय गहराई पर सिर्फ 3 लोग ही पहुंचे हैं। गहराई के साथ समुद्री जीवन घटता जाता है। केवल कठोर परिस्थिति में जीवित रहने वाले जीव यहाँ रह सकते हैं। हेडलपेलाजिक जोन में पानी का वजन आपके ऊपर ढेर किए गए 50 हवाई जहाज की तरह महसूस होगा। हेडल जोन में मेट्रोजोम ऑर्गेनिजम्स की एक विस्तृत श्रृंखला है जिनमें सी कुकुम्बर, ब्रिस्टल वॉर्म्स और कई रहस्यमय जीव शामिल है। हालांकि ये माना जाता है कि समुद्र के लगभग निश्चित रूप से इससे भी गहरे हिस्से हैं जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं। ऐसा अनुमान है कि समुद्र तल का लगभग 5% ही खोजा गया है। बचा हुआ 95% अभी भी एक रहस्य है। जहाँ अंतरिक्ष में 600 से ज़्यादा लोग जा चुके हैं वहीं समुद्र के निचले हिस्से तक केवल 3 लोग ही पहुंचे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे महासागर इतने रहस्यमय हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।